द लायंस लाइफ सेवर, हाउ द एलिफेंट बिकेम मिनिस्टर। बहुत समय पहले सूरजपुर के घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था, जिसे सब जंगल वाले शेर राजा कहते थे। शेर राजा अपनी शक्ति और राजा सी भव्यता पर बड़ा गर्व करता था। वह खुद को जंगल का सबसे बड़ा जीव मानता था और दूसरों को नीचा दिखाने से कभी परहेज नहीं करता था। उस जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था, जिसका नाम शंभू था। शंभू अपनी सूंड की मजबूती और बड़े दांतों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल शांत और दयालु था। शेर राजा शंभू को अपना दुश्मन मानता था, हालांकि दोनों के बीच कभी खुलकर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। शेर राजा रोज अपने सिंहद्वार पर बैठकर जंगल के तमाम जानवरों को इकट्ठा करता और उन्हें यह आदेश सुनाता कि शंभू हाथी का ध्यान रखना है, माना कि वह सबका सेवादार है, पर काम के समय उसे सबसे मुश्किल काम ही देना, ताकि वह जरा थक जाए और राजा के आगे ठहर जाए। शंभू ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि चुपचाप उन कामों को निभाता गया। वह चिंपांजी या हिरण की तरह दौड़ नहीं सकता था, पर अपनी सूंड से भारी लकड़ियां उठा लेता और किसी के मुंह पर जोर से पानी छिड़कर उसे हंसा देता। एक दिन शेर राजा का नन्हा शावक जंगल के बीचों बीच खेल रहा था, तैरने का अभ्यास कर रहा था, क्योंकि नदी पार करना उससे हमेशा मजेदार लगता था। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने पास ही खड़े एक पुराने पेड़ को हिलाया और पेड़ एक झटके में शावक पर लुढ़क पड़ा। पेड़ बहुत मोटा और भारी था। शावक अपने छोटे से शरीर से उसे हिला भी नहीं सकता था। वह दर्द से रोता हुआ बिलखने लगा। आसपास के ज्यादातर जानवर डर से या शेर राजा के क्रोध के डर से पास जाते ही नहीं थे, लेकिन शावक की चीख सुनकर बंदर, हिरण और लोमड़ी सभी इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर भी पेड़ को उठाने की कोशिश की, पर यह फिसलता गया और शावक ज्यादा दबता चला गया। तभी दूर से भारी भारी सी ध्वनि आई। शंभू आगे बढ़ता आया। उसकी सूंड से नीचे झाड़ियां सरक गईं। उसके कदमों की ठोकरों से जमीन हल्की सी कांप उठी। शावक व अन्य जानवर आश्चर्य से देखते रह गए। शंभू ने धीरे से पेड़ के एक छोर को सूंड में लपेटा, अपनी सारी ताकत लगाई और पेड़ को उठाकर किनारे कर दिया। शावक फौरन छूट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, धन्यवाद, धन्यवाद। कई जानवर चकित रह गए कि वही हाथी जिसे शेर राजा अपनी नजरों में छोटा समझता था, उसने शावक को बचाकर अपनी महानता दिखा दी। जब शेर राजा को यह खबर पहुंची, तो पहले तो उसने विश्वास ही नहीं किया कि शंभू ने उसकी औकात दिखाई, पर फिर स्वयं अस्तबल से दौड़कर आया। उसने देखा कि शावक सुरक्षित है और शंभू मृदु भाव से उसकी पूछ परख कर रहा है। शेर राजा की आंखों में शर्म छा गई। वह अपने अहंकार पर पिस गया। शेर राजा ने कांपती आवाज में शंभू से कहा, हे शंभू, आज तक मैं तुम्हें नीचा समझता आया, तुम्हें थकाऊ काम सौंपता रहा, पर तुमने अपनी पूजा सी सेवा में कभी गुरेज नहीं किया। आज तुमने मेरी सबसे कीमती धरोहर, मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारे सामने अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। शंभू ने सौम्यता से सिर हिलाया और अपनी सूंड से शेर राजा के पैर छूकर सहानुभूति जताई। शेर राजा का दिल पिघल गया। उसने घोषणा की, शंभू, आज से तुम न सिर्फ अस्तबल का साहसी सेवक हो, बल्कि जंगल का प्रधानमंत्री भी। जो निर्णय तुम लोग विशालकाय हाथ की समझदारी से लोगे, मैं उसका पालन करूंगा। उस दिन से शेर राजा ने कभी शंभू का अपमान नहीं किया। दोनों के बीच जो दूरी थी वह मिट गई। शंभू भी शेर राजा का आदर करने लगा और शेर राजा शंभू का भरोसा जीतने के लिए अन्य जानवरों के साथ मिलकर जंगल की भलाई में जुट गया। शावक के बचने की घटना जंगल वासियों की जुबान पर चढ़ गई। हर कोई गाना गाता, शंभू ने दिखाया, ताकत नहीं जरूरत होती है, समझदारी की। समय के साथ शाहरुपुर का जंगल खुशहाल हो गया। जानवर मिलजुल कर रहते, मीठे पानी की नदी को साफ रखते और एक दूसरे की सहायता करते। शेर राजा और शंभू की जो जोड़ी बन गई, उसका जिक्र दूर दूर तक फैला। शक्ति और दया का संगम, निष्ठा और क्षमाशीलता की मिसाल। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी के स्वभाव या कद काठी देखकर उसे कम ना आंके। असली महानता तो दिल की उदारता और बुद्धिमत्ता में होती है। कठिन समय में वही आपके साथ होता है जो दूसरों पर प्रेम और करुणा बरसाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और हर हफ्ते नई मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई कहानी छूट न जाए।